नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हाल हैं? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। लेकिन दोस्तों, देश के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। जैसे कि आपको पता है कि 10 तारीख यानी कि कल दिल्ली में, वो भी लाल किले पर, बहुत बड़ा धमाका हुआ, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। बहुत सारे लोग जो हैं, लगभग 10-11 लोग उसमें मारे भी गए हैं और लगभग 2 दर्जन के करीब लोग जो हैं घायल पड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं, जो लोग मर गए उनके परिवार वालों को दुख सहने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे। जो बेचारे घायल हैं, इस हादसे में घायल हुए हैं, उनके जल्दी स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं कि जल्दी ठीक होकर के अपने घर लौटें। लेकिन दोस्तों, सवाल एक ही है कि देश की सुरक्षा जिन हाथों पर है, जिनकी जिम्मेदारी है, आखिर वो लोग कर क्या रहे हैं? चुनाव के समय में कहीं ना कहीं ये घटना घट जाती है, आतंकी हमला हो जाता है। क्यों होता है? इसकी वजह क्या है? और खासकर ये कि जितने भी आतंकी हमले हुए हैं, उन आतंकियों को आज तक पकड़ा नहीं गया। उन आतंकियों को आज तक पकड़ा नहीं गया। उन्हें पकड़ के सार्वजनिक नहीं किया गया कि ये आतंकी हैं, या इन आतंकियों को ये सजा दी गई है। चाहे वो पहलगाम का हमला हो, पुलवामा हमला हो, कारगिल का हमला हो, विधानसभा का हमला हो, और चाहे अब दिल्ली में लाल किले पर हमला हुआ है। ना जाने कितने ऐसे हमले हो गए हैं जिनकी आज तक जांच चल रही है, लेकिन जांच एजेंसियों के हाथ कुछ नहीं लगा। क्या हमारी जांच एजेंसी इतनी कमजोर हैं? भाई सवाल है, क्या जांच एजेंसी भारत की इतनी कमजोर हैं कि आतंकी आते हैं और चले जाते हैं, उनका पता नहीं चल पाता? लोग कहते हैं कि सरकार से सवाल मत करो। भाई सवाल किससे करे जाएंगे? आम जनता से सवाल करे जाएंगे। लेकिन बात भी सही है, जो सरकार से सवाल करता है वो सबसे बड़ा देशद्रोही है। इसका जिम्मेदार मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी, अखिलेश, आम आदमी पार्टी, अर्थात जो विपक्ष की पार्टी हैं, उनको गाली देनी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी उन लोगों की है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी तो सिर्फ बिहार में इलेक्शन जीतना है, इलेक्शन लड़ना है, सब कुछ वहीं लगाना है। देश में कुछ भी हो, इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना। बस किस तरीके से इलेक्शन को जीता जाए, ये जिम्मेदारी सरकार की है। हमारे देश के नागरिक किस प्रकार से सुरक्षित रह सकते हैं, कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। दोस्तों, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। देश के हालात किस स्थिति से गुजर रहे हैं, किस कंडीशन में देश चल रहा है, ये हमें जानना पड़ेगा। जिसका भाई मरता है ना, जिस माँ का बेटा मरता है, उसे पता होता है कि अपने का जाने का क्या गम होता है। हमारा तुम्हारा क्या है? हम तो संभावना व्यक्त कर देंगे, थोड़ी सी दुख प्रकट कर देंगे उसके लिए, लेकिन जिसका चला गया उसका क्या? जिसका सुहाग उजड़ गया, जिन बच्चों का पिता चला गया, एक बहन का भाई चला गया, एक माँ का बेटा चला गया, उनका क्या? क्या वो इस दुख की घड़ी को भूल जाएंगे? क्या वो अपने दिलो दिमाग में से निकाल देंगे? नहीं, कभी नहीं। दोस्तों, दुख का एहसास सिर्फ उन्हीं लोगों को होता है जिसके दिल पर बीतती है या जिसके साथ घटना घट जाती है। उसको पता होता है कि असली दुख क्या होता है। तो भाइयों, मेरे हिसाब से देश के हालात कुछ सही नहीं हैं। मैं सिर्फ सरकार से यही अनुरोध करना चाहूँगा, यही विनती करना चाहूँगा कि गहनता के साथ इसकी जांच की जाए। जो भी इसमें दोषी हो, कड़ी से कड़ी जो है इसमें उसके लिए सजा हो। भी इसमें दोषी पाया जाए, कठिन से कठिन से सजा होनी चाहिए। सभी भारतवासियों को एकजुट होकर के सरकार का साथ देना चाहिए।
इसमें हमें किसी प्रकार से कोई भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति तो सबको समझ में आ रही है और मेरे हिसाब से ये राजनीति के ही तहत हमला हुआ है, लेकिन कह नहीं सकते क्योंकि कहने वाला, सवाल उठाने वाला, सवाल पूछने वाला, उत्तर मांगने वाला लोग ही सबसे बड़ा देशद्रोही माना जाता है। बाकी आप सब समझदार हो। दोस्तों, अगर मेरी बातों से किसी की भावनाओं को दुख पहुंचा है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो दोस्तों, आपके विचार में क्या है क्या नहीं है कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों को वीडियो शेयर करिएगा। पेज पर पहली बार हो तो पेज को फॉलो कर लेगा, लेकिन फिर भी अगर किसी भावनाओं को मेरी बातों से कष्ट पहुंचा है, दुख पहुंचा है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।